नमस्कार। जेके दर्शन के इस लाइव सेशन में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और आज हम बात करेंगे कि किस तरह जम्मू कश्मीर में कुछ बड़े की तैयारी चल रही है और जिस कड़ी में आज डेली एक्सेलसियर में जो आर्टिकल छपा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इस समय ये सहमति बन चुकी है वहां पर कि वीडीसी जो है उन्हें एडवांस वेपन के साथ सुसज्जित किया जाएगा, या अगर स्पष्ट कहें तो एसएलआर या फिर AK-47 की जो बात चल रही है कि वीडीसी जो मेंबर्स है उनको दी जाएगी। इसकी कहीं ना कहीं इस समय जो सहमति है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में बन चुकी है। और ये आर्टिकल जो है इस समय मैं आपको बता दूं कि आज सुबह डेली एक्सेलसियर में छपा था, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस समय ये तैयारी में है, या फिर कहें कि ऐसी सहमति वहां पर बन चुकी है कि वीडीसी को एसएलआर या फिर AK-47 के साथ सुसज्जित किया जाएगा, उन्हें इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ में दूसरी बड़ी जो अपडेट है कि नई भी जो वीडीसी की रिक्रूटमेंट है उसकी भी सहमति कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में बन चुकी है। उसके साथ साथ जो आर्मी के इंस्टॉलेशन या फिर पिकेट्स, छोटी छोटी जो टुकड़ियां गांव में, धारों में, ऊंचे जंगलों में जो हुआ करती थी, उनको भी एक बार फिर से वापस लाने की तैयारी जो है इस समय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो करने जा रही है। बड़ी खबर है और अपने आप में ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति नॉर्मल नहीं है। उसके साथ साथ जो बीते कल जो बयान निकल कर आया, जिसमें मैं आपको बता दूं कि फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद जी ने जो खुलासा किया है वो अपने आप में ही चिंताजनक है, संवेदनशील है और स्थिति को दर्शा रहा है कि कितनी गंभीर स्थिति में इस समय जम्मू संभाग या फिर जम्मू कश्मीर या फिर अगर पूरे भारत भर की बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर या फिर जम्मू संभाग तो भारत का ही हिस्सा है, तो ऐसे में कितनी गंभीर स्थिति है। डीजीपी एसपी वैद जी द्वारा जो बातें की गई है फॉर्मर डीजीपी द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग 600 के करीब जो पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज हैं जम्मू संभाग में कहीं ना कहीं घुस गए हैं। और उसके साथ साथ रिपोर्ट्स की माने तो हालांकि एसएसपी वैद जी ने कंफर्मेशन तो नहीं दी, पर उनका ऐसा कहना है कि रिपोर्ट्स की माने तो जम्मू संभाग में लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद समीर जो जुंजवा है वो इस समय मौजूद है। वही इन आतंकवादी घटनाओं की पूरी इस समय तैयारी कर रहे हैं और देखरेख कर रहे हैं। हालांकि इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि डीजीपी एसपी वैद जी ने, जो फॉर्मर डीजीपी है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये बताया कि हम कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक जंग में इस समय उतर चुके हैं, हम एक स्टेट ऑफ वॉर में उतर चुके हैं और भारत सरकार को स्थिति को उसी तरह डील करना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से हम आतंकवादी हमले लगातार देख रहे हैं, जैसे अगर इस 2024 की ही बात करें तो लगभग 12 से 15 इनकाउंटर्स जो हैं बड़े स्तर पर हुए, छुटपुट घटनाओं की तो बात ही ना करें। और इसमें हमारे 12 जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे और 10 के करीब जो हमारे सिविलियंस हैं वो भी बलिदान हुए थे। तो इस समय वीडीसी की जिस तरह से तैयारी की जा रही है या फिर वीडीसी को एकदम से बढ़ाने की जो बात चल रही है, यह अपने आप में कोई नॉर्मल घटनाक्रम नहीं है। अगर आप मिलिट्री या फिर डिफेंस के रिलेटेड खबरों को या फिर इस चीज में रुचि रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये चीजें कितनी गंभीर है। आप कहीं ना कहीं तैयार कर रहे हैं सुरक्षा कर्मियों को, या फिर बात करूं जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय लोग होते हैं, जो वीडीसी ग्राम सुरक्षा जो टीम होती है, उनके हाथ में एसएलआर थमाना या फिर AK-47 थमाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये संकेत दे रहा है कि हालात जो है जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, और जिसके चलते हुए अब वीडीसी को एसएलआर और AK-47 या फिर एडवांस वेपन देने की बात की जा रही है, या फिर सेमी ऑटोमेटिक जो वेपन्स हैं वो देने की बात की जा रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि डेली एक्सेलसियर के आर्टिकल में जो एक खबर छपी उसमें ये भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर जितनी भी वीडीसी जम्मू संभाग में है उन्हें धीरे धीरे कर स्टेप बाय स्टेप एडवांस
सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स प्रोवाइड किए जाएंगे और धीरे धीरे कर उन सभी को इन वेपन्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे आतंकवादियों से लड़ने में जो वीडीसी की भूमिका है उसका और ज्यादा उपयोग किया जाए। मैं आपको बता दूं कि 90 के दशक में भी वीडीसी की बहुत ज्यादा भूमिका रही थी, जिससे जम्मू संभाग में आतंक को समाप्त किया गया था। फिलहाल इस समय हमारे साथ जगदेव जी जो है वीडीसी के अपने जिला डोडा के कन्वीनर हैं और उसके साथ साथ ईस्ट वाइल जो डोडा है उसके प्रभारी भी हैं वीडीसी के। जगदेव जी वो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं और जो ये सारी डेवलपमेंट हो रही है उस पर वीडीसी का क्या कहना है उन पे भी बातचीत करेंगे। जगदेव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके दर्शन पर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स। मुझे बताइए कि आप जो ये आज जो डेली एक्सेलसियर में जो ये आर्टिकल छपा है जिसमें वीडीसी को एसएलआर या फिर AK-47 या फिर हम अगर बात करें सेमी ऑटोमेटिक वेपन देने की बात चल रही है, तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सर इसके लिए हम मरकजी सरकार का, केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने ये पहल उठाई है। और हम वीडीसी के सदस्य जो है 90 के बाद जब मिलिटेंसी जब पीक पर थी डिस्ट्रिक्ट डोडा में, रामबन में, किश्तवाड़ में या बनी बिसौली, रजौरी, पुंछ या कटरा, रियासी या रामबन की बात करूं मैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मिलिटेंसी को खदेड़ा या मिलिटेंसी को खत्म किया था उस टाइम तो वीडीसी के लोगों ने ही खत्म किया था। और आज वीडीसी पूरी तरह से सक्षम है सर कि मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, मिलिटेंसी को भगाने के लिए, मिलिटेंसी जो कट्टरवाद और उग्रवाद जो फैल रहा है इसको खत्म करने के लिए, इसको नष्ट-नाबूद करने के लिए वीडीसी पूरी तरह से मजबूत है सर। जगदेव जी मुझे ये बताइए कि जगदेव जी मुझे ये बताइए कि लंबे समय से वीडीसी जो सदस्य थे या जो ग्रुप्स थे उनकी डिमांड थी कि उनको सेमी ऑटोमेटिक वेपन जिसमें एसएलआर की खास तौर पर बात की जाती थी या फिर AK-47 की बात की जाती थी कि वीडीसी मेंबर्स को प्रोवाइड की जाए, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो M4 कार्बाइन हो गई या फिर स्टेयर ऑग जैसे अस्तीन वेपन के साथ, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस वेपन के साथ आते थे, हमला करते थे और भाग जाते थे। और वीडीसी जो उनसे मुकाबला करती थी उनके पास 303 होती थी। तो ये लंबी डिमांड थी आपकी और इस समय सरकार या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं सहमति बन चुकी है कि वीडीसी को एसएलआर दी जाएगी या फिर AK-47 दी जाएगी। तो जब हम जो इनकाउंटर्स की बात करते हैं जिसमें आप 303 से लड़ते थे, तो अब जब आपके पास AK-47 या फिर एसएलआर आ जाएगी तो आप इसको स्ट्रेटेजिकली कैसे देखते हैं कि कितनी ज्यादा बढ़त मिलेगी आपको इनकाउंटर्स में आतंकवादियों को खत्म करने में? बहुत ज्यादा बढ़त मिलेगी सर, बहुत ज्यादा मिलेगी। बहुत प्राउडफुल मोमेंट, बहुत मतलब हौसला अफजाई हमारे अंदर और ज्यादा जागरूक हो चुकी है। क्या सरकार हमारे लिए इतना कुछ सोच रही है, मगर साथ ही साथ सरकार को यह भी सोचना चाहिए। कुछ लोग अभी सर ऐसे हैं जिन लोगों ने मतलब 2000 के बाद गने पकड़ी है सर, उनको अभी तक कोई सैलरी नहीं है। तो मेरी सरकार से आपके माध्यम से ये भी डिमांड रहेगी कि जल्द से जल्द उनको सैलरी दी जाए और ऑटोमेटिक जो वेपन है जो इशू कर रही है सरकार, मरकजी सरकार, तो ये भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए। और साथ ही साथ सर हम पूरी तरह से सक्षम है सर, भारतीय फोर्स के साथ, जेके पुलिस के साथ हम पूरी तरह से मजबूत है सर, पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है सर। मिलिटेंसी और कट्टरवाद और उग्रवाद को खत्म करने के लिए हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं सर। जगदेव जी मुझे ये भी बताइए कि कहीं ना कहीं ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नई वीडीसी की रिक्रूटमेंट भी हो रही है, तो लोगों में किस तरह का रुझान है वीडीसी को ज्वाइन करने का या फिर आतंकवाद को खदेड़ देना का? क्योंकि अंत तो गतवा अगर देखा जाए तो नुकसान उन गांवों का होता है जो वहां पर रहते हैं, स्थानीय लोगों को आतंकवादी तंग करते हैं, उनसे जबरदस्ती मदद लेने की कोशिश करते हैं और इस बीच में स्थानीय लोग पिसते हैं इस आतंकवादी घटनाओं में। तो जो ये नई रिक्रूटमेंट की भी बात चल रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? सर नई रिक्रूटमेंट बहुत जल्द होनी चाहिए और मैं मरकजी सरकार से ये विनम्र करता हूँ कि नई जो रिक्रूटमेंट है सर, कई जगहों पर जैसे एक या दो गन है सर, वहां पे वीडीसी को बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहाँ पे वीडीसी है ही नहीं वहां पे भी वीडीसी को बहुत ज्यादा मजबूत, मतलब वहां पे वीडीसी को बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कई जगहें ऐसी है सर बिल्कुल खाली है, वहां पे भी वीडीसी को बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत है। और मिलिटेंसी की जो गतिविधियां चल रही है सर वो उन इलाकों में चल रही है जहाँ पे वीडीसी बहुत कम है। तो
तो ये भी मेरी मरकजी सरकार से एक नंबर विनती रहेगी, पूरी जम्मू कश्मीर की वीडीसी उनके लिए ये नंबर विनती करती है कि जल्द से जल्द उन इलाकों में या वीडीसी को मजबूत करने में सरकार का अहम रोल होना चाहिए, क्योंकि कट्टरवाद और उग्रवाद हम सर अच्छी तरह से खत्म करना जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ के रास्ते से, हम यहाँ की टोपोग्राफी से, हम यहाँ के रहन सहन से, हम यहाँ के चाल व चलन से बहुत बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं। और वीडीसी को फ्री हैंड छोड़ा जाना चाहिए सर। जब भी कोई ऐसी आतंकवाद की गतिविधियां हमारे यहाँ चलती है तो वीडीसी को फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए। हम जाने वो जाने फिर क्या करते हैं हम लोग। जगदीप जी, आपके हौसला देखकर सच में सीना चौड़ा हो जाता है। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा हमें वीडीसी की स्ट्रैटेजी या वीडीसी की जो इंपॉर्टेंस है वो बताइए, क्योंकि देश दुनिया भर से जब हमें लोग देखते हैं वो वीडीसी तो सुनते हैं, पर वीडीसी कैसे काम करती है और वीडीसी क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा बलों के बात करें अगर, जैसे सैनिक आर्मी होती है या फिर पुलिस होती है, वो तो इम्पोर्टेंट होते ही है बिल्कुल, पर उसके साथ साथ वीडीसी की कैसे एक गांव में इंपॉर्टेंस होती है, कैसे वो चप्पे चप्पे को जानती है, कैसे वो जानती है कि कौन पोटेंशियल जो टेररिस्ट है या फिर ओजीडब्ल्यू हो सकता है, इन सब चीजों की जानकारी वीडीसी के पास होती है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जरा हमें ये बताइए कि वीडीसी की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है आतंकवाद को टैकल करने में। सर वीडीसी की इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम स्थानीय लोग हैं यहाँ के, हम टोपोग्राफी से, रहन सहन से, हम हर चीज से यहाँ हम हर चीज से गाँव में, हम पहाड़ी क्षेत्रों में, हम हर चीज से यहाँ पे वाकिफ हैं सर। आप जी ये भी जानते हैं सर कि मिलिटेंसी जो गतिविधियां चल रही हैं वो शहरों के अंदर ज्यादा चल रही है, पहाड़ों में बहुत कम चल रही है। पिछली बार सर जो हादसा हुआ वो अचानक से उन फौजियों पर हादसा हुआ, नहीं तो वैसे हमारे फौजी जवान कतई शहीद ना होते, वो वीर गति को प्राप्त ना होते, मगर वो धोखे में थोड़ा जो हो गया। मगर जब वो वीडीसी ने मोर्चा संभाला अपने अपने गाँव में है, तो मिलिटेंसी सर आपको कहीं उसका कहीं नामो निशान नहीं नजर आया। और जो सरकार ये पहल कर रही है सर ऑटोमेटिक वेपन देने की, तो ये बहुत अच्छी पहल है। और सरकार को ये भी देखना चाहिए कि वीडीसी को मजबूत करना सरकार के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह से मिलिटेंट्स हमारी हिंदुस्तान, हमारे जम्मू कश्मीर को मतलब तबाह करने में लगे हुए हैं, अगर सर वीडीसी को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए तो मैं कहता हूँ उतना पैसा डेवलपमेंट के कामों में लगाया जाए और वीडीसी को थोड़ा सा मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वीडीसी सर ऐसा काम करती है जो 24 घंटे और 12 महीने अपनी ड्यूटी देती है सर। जगदीप जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि बीते कल एक जो डीजीपी वैद्य है, हमारे एसपी वैद्य जो भूतपूर्व यहाँ पर डीजीपी थे अपने जम्मू कश्मीर में, उनके द्वारा भी एक जो सनसनी खेस, एक बहुत ही संवेदनशील मैं कहूंगा एक बयान निकल कर आता है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जिन्हें हम आतंकवादी समझ रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के ट्रेंड एसएसजी कमांडो हैं या फिर ट्रेंड आतंकवादी उनके साथ हैं, जो जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में दाखिल हो चुके हैं। और उसके साथ साथ भारी मात्रा में वो मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में भी वहां पर इस समय रेडी है, तैनात हैं कि किस तरह वो जम्मू एंड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करें। और हम देख रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर घाटी की बात करें तो कुपवाड़ा में भी लगातार इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं, लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो जो इस तरह का बयान आया है, इस चीज को आप किस तरह देखते हैं और ये जो है ये कितनी बड़ी थ्रेट है हमारे जम्मू संभाग के लिए, हमारे इस पीसफुल माहौल के लिए? सर थ्रेट तो बहुत बड़ी है, मगर मैं एसपी वैद्य जी की बातों पर उनका समर्थन देते हुए, एसपी वैद्य जी ने जो कहा कि मुजफ्फराबाद में या श्रीनगर के अंदर या कहीं और टेररिस्ट जो अटैक होते हैं और वहाँ के जो एसओजी वगैरह जो भी आर्मी जो भी वहाँ की है सर है जी, तो इसको भी खत्म करने के लिए सर वीडीसी की संसद को बढ़ाना चाहिए, वीडीसी को बढ़ाना चाहिए, वीडीसी को मजबूत करना चाहिए। और पहाड़ी इलाकों में सर देखो, जब 90 का दशक था तब ना तो यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी थी, ना तो कोई फोन कॉल था, ना तो कोई रोड थी। उस टाइम हम लोगों ने फौज पुलिस के साथ और खुद मुकाबला करके मिलिटेंसी को नष्ट नाबूद किया हुआ था। और डोडा में सर मिलिटेंसी का हमने नष्ट नाबूद खत्म कर दिया था। और डोडा ही नहीं बल्कि जहां जहां वीडीसी बनाई गई थी वहां पे वीडीसी ने अपना शौर्य दिखाते हुए, अपना जोर दिखाते हुए, अपना दम दिखाते हुए मिलिटेंसी को खदेड़ दिया था। एक और चीज जो आज डेली एक्शन शेयर में ऐसा संभावना बताई जा रही है कि जो आर्मी की जो पहले इंस्टॉलेशंस थी धारों में या पहाड़ों में या ऊंची जगहों पर,
उनको एक बार फिर से तैनात करने की बात की सहमति भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में चल रही है। तो इस चीज की इंपॉर्टेंस को आप कितना समझते हैं कि जो आर्मी की इंस्टॉलेशंस हैं या यूनिट्स हैं या कैंप्स हैं या पिकेट्स हैं, जो छोटे छोटे जो आर्मी के होते हैं इन ऊंची धारों में, इन्हें फिर से एक बार वापस लाया जाए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जरा हमें ये भी बताइए कि कैसे ये जो आर्मी की छोटी छोटी यूनिट्स जो होती है ये उन इलाकों में नजर रखने में, उन इलाकों की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके साथ सर हम भी समर्थन दे रहे हैं, और उनके फौज के पास एक सरकारी हथियार होता है, फौज के पास मतलब अच्छे अच्छे हथियार होते हैं, अच्छी गने हैं सर, और उनके साथ हम भी समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और सर इस मिलिटेंसी को खत्म करने में फौज और हमारा मतलब मिली जुली कंबाइंड होकर तो हम मिलिटेंसी को खत्म करने में अहम रोल अदा करेंगे सर। ये बहुत बहुत अच्छा ये अच्छा है। धन्यवाद जगदीप जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आपसे फिर से कई मुलाकात जरूर होगी। फिलहाल के लिए हम आपको आपका कॉल रख रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे वीडीसी के कन्वीनर जगदेव जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ऐसी सहमति बन रही है कि वीडीजी को विलेज डिफेंस गार्ड को या विलेज डिफेंस कमेटी को एसएलआर या फिर सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ इस समय सुसज्जित किए जाने की बातचीत चल रही है। साथ में नई रिक्रूटमेंट वीडीसी में होने वाली है, या फिर आर्मी की जो इंस्टॉलेशन, पिकेट्स की इंस्टॉलेशन जो उन पुरानी जगहों पर होने वाली है, उसको लेकर हमारे साथ इस समय जगदीप जुड़े थे। स्पष्ट है कि वो इस नई डेवलपमेंट से बेहद खुश हैं और उनके अंदर जो जुनून है आतंकवादियों को समाप्त करने का, उनकी बातों से स्पष्ट हो रहा है। फिलहाल ये जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं जम्मू संभाग में बहुत ज्यादा अहम है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरियसनेस जो हमें इस सारे डेवलपमेंट से दिख रही है, उसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। और उससे साथ साथ अंत में मैं आप सभी से ऐसा अनुरोध करूंगा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को या फिर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को यदि आप देखते हैं तो कोशिश करें कि तुरंत देरी न करते हुए उस जानकारी को सुरक्षा बलों या फिर नजदीकी थाने में, पुलिस स्टेशन पर उस जानकारी को पहुंचाएं। और साथ में डोडा पुलिस द्वारा जो हमारे दिशा वैली में इनकाउंटर चला था जिला डोडा की, वहां पर जो आतंकवादी थे उनका स्केच भी जारी किया गया है। वो भी अगर आपको आतंकवादी संदिग्ध दिखते हैं तो उसे भी जल्द से जल्द आप सुरक्षा बलों या फिर पुलिस तक उस जानकारी को पहुंचाएं। फिलहाल आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।